हाँ तो प्यारे बच्चों, आपका चल रहा है संख्यांकिक स्टार्ट किया है ना, जिनमें मैंने 14.1 और 14.2 कंप्लीट किया, 14.3 में 1 और 2 नंबर प्रश्नों को कंप्लीट किया। आज के क्लास में उनसे आगे चर्चा करेंगे। तो प्रश्न देखिए, 3 नंबर क्या कहता है और समझिएगा। 3 नंबर में जो कि आपका माध्यक ज्ञात करने के लिए बोल दिया गया, और आयु दिया गया वर्षों में, और पॉलिसी धारकों की संख्या दिया गया। हमने आपको पहले ही सिखा दिए कि जो आपका आयु जो भी दिया रहे यहाँ पे स्टार्टिंग में शुरुआती में, उसको वर्ग अंतराल में लिखना है। तो आपसे कहा दिया गया 20 से कम 25 से कम, यानी 20 और 25 के बीच का अंतर देखिएगा 5 का है, तो 20 से कम बोला था हमने, 15 से 20 उठाया और सब में 55 का गैपिंग करके 60 तक लाया। और ये पॉलिसी धारकों की संख्या दिया गया, जो कि आपका संचयी बारंबारता है ना। और हमने आपको सिखाया था कि संचयी बारंबारता जब भी रहेगा वो बढ़ते क्रम में रहेगा, ध्यान में रखना। तो यहाँ पे देखें 2, 6, 24, 45 इस प्रकार से जो कि बढ़ते क्रम में है, तो ये आपका संचयी बारंबारता दिया गया। हमें ज्ञात करना माध्यक, माध्यक ज्ञात करने के लिए बारंबारता का भी होना आवश्यक है। तो बारंबारता पता करना है। हमने अभी आपको पहले सिखा दिए कि किस प्रकार से संचय बारंबारता निकालते हैं। अब यहाँ पे आपको सीखना है आज के क्लास में कि संचय बारंबारता से बारंबारता में किस प्रकार से कन्वर्ट होता है। क्लियर है? तो ध्यान में रखना, सबसे पहला कंडीशन क्या करना है कि आपको लिख लेना है, नोट बना करके लिख लेना है कि बढ़ते क्रम में जब भी दिखे तो वो संचयी बारंबारता रहता है। मिला जुला दिखे तो बारंबारता रहता है। तो ये मिला जुला था नहीं, तो बढ़ते क्रम में था, इसलिए पहले हमने संचयी बारंबारता में इसको लिख लिया। अब हमें बारंबारता निकालना है। तो आपको करना क्या है, जैसे बारंबारता में से जो यहाँ पे दिया रहता था वो यहाँ पे लिख लेते थे, उसी प्रकार से संचय बारंबारता जो यहाँ पे दिया गया उसी इसको भी यहाँ पे लिख लीजिए। सेम टू सेम, कुछ नोच हो किंतु परंतु नहीं करना है, एकदम बिंदास होकर 2 लिख ले। देखिए यहाँ पे लगता है भिंग गया है, ये यहाँ पे 2 है। क्लियर है? अब आपको करना क्या है, यहाँ से देखिएगा इसमें से ये चीज को घटा दीजिएगा, है ना, माइनस कीजिएगा। 6 में से 2 को घटा दीजिए, कितना हुआ बोलेगा 4, लिख लीजिए। उसी प्रकार से 24 में से 6 को घटा लीजिए, कितना हुआ 18। यहाँ पे इसी घर में घटाना है, ऊपर वाला को घटाना है। और इस देखिए 24 में से 6 घटाएं और 24 के सामने में लिखें। उसी प्रकार से 45 में से 24 को घटाएं, जिसमें जिससे घटा रहे हैं उसी के सीधा में लिखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट। तो 45 में से 24 घटाइएगा तो बच जाएगा 21। उसी प्रकार से अब 78 में से 45 घटाइए, तो 8 में से 5 गया तो बचा 3, 7 में से 4 गया तो बचा 3, 33। अब 89 में से 78 घटाइए, तो 9 में से 8 गया बचा 1, 8 में से 7 गया बचा 1। अब 92 से 89 घटाइए तो 3 बचेगा। 98 में से 92 घटाइए 6 बचेगा। 100 में से 98 घटाइए तो 2 बचेगा। इस प्रकार से बारंबारता जो है कि हमारे पास आ गया। देखिए अब बारंबारता आया, मिलता जुलता आएगा। देखिए 2, 4, फिर 18, बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, लेकिन यहाँ देखिए कम गया। इसका मतलब ये बारंबारता निकल गया मेरा, है ना। और यहाँ पे जो भी दिया गया आपका n होता है। क्लियर है? यहाँ पे यहाँ से n देख लीजिएगा, या फिर बारंबारता को टोटल ऐड कर लीजिएगा, योग कर लीजिएगा, तो आपका यहाँ पे भी जो आएगा n। आप इसको n बनाइए या इसको n, बतवा बरोबर होगा। यहाँ 100 दिया गया तो इसको भी जोड़िएगा तो आपका 100 ही आएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि n का वैल्यू होगा 100, लेकिन फार्मूला में जो हम यूज करते हैं n/2, है ना, माध्यक बराबर, तो 100 बटे हो जाएगा 100, n के स्थान पर हो जाएगा 100। ठीक है? तो n/2, n के स्थान पर 100 और नीचे में रह जाएगा 2 इसका, तो कटा दीजिएगा ना तो हो जाएगा आपका कितना 50 हो जाएगा 2 से। तो n/2 का स्थान पर रख लीजिएगा 50, तो सिंपल हो जाएगा, है ना। n/2, तो n के स्थान पर रखें 100, नीचे में था 2, 2 यहाँ पे लिख दिए, कटाएं तो 50 आ गया। 50 किसका वैल्यू, n/2 का वैल्यू 50। तो n/2 जहाँ पे दिखेगा वहाँ पे 50 लिख लेना है ना। क्योंकि देखिए थोड़ा सा माध्यक का मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। माध्यक इक्वल फॉर्मूला होता है l+n/2, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर होगा, ये यहाँ से ब्रैकेट आएगा, है ना, और n/2 -CF/F इंटू H होता है। ये थोड़ा सा आपको माइंड में सेट रखना है ना। तो अब ध्यान से देखिएगा, तो हमारे पास L की बात किया जाता है, L कहाँ से निकलता है, सबसे बड़ा बारंबारता हम खोजते हैं क्या है, तो 33 है। 33 के लेफ्ट और राइट दोनों साइड को क्या कीजिएगा, बॉक्स में बंद कर लीजिएगा। तो ये लेफ्ट साइड बंद कर लिए और राइट साइड क्या कर लिया हमने, क्लोज कर लिया, बॉक्स में बंद कर लिया।
अब हमें निकालना है एल, तो एल इसके जस्ट ये वाला घर में वर्ग अंतराल में सबसे छोटा 35 है, तो एल हो जाएगा आपका 35, यहाँ पे लिख रहा हूँ एल हो जाएगा आपका 35। उसी प्रकार से आप खोजना एल हो गया n/2 तो 50 हो ही गया। अब सी एफ खोजना है, तो जब जब राइट साइड में जिसको बॉक्स में बंद किया उसका जस्ट ऊपर वाला सी एफ कहलाता है, तो यही सी एफ होगा यानी कि 45, तो सी एफ होगा आपका 45। अब हमें खोजना है एफ, तो एफ तो आपका पता ही है 33 है, तो एफ हो गया आपका 33, यहाँ पे लिख लेता हूँ। और क्या खोज दें एच, एच की बात किया जाए तो इन दोनों के बीच का अंतर वर्ग अंतराल में तो 5 का अंतर है, तो एच हो गया 5। अब बिंदास होकर के यहाँ पे बैठाइए हल कीजिए, तो एल के स्थान पे आपका आ जाएगा 35, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिख लिया हमने एल, यहाँ पे लिखे 35 और प्लस n/2 का स्थान पे 50, सी एफ आपका 45 निकल गया है और एफ आपका है 33 और है ना ब्रैकेट ये सभी में होगा इंटू एच आपका 5 है। चलिए देख सकते हैं सारा चीज, एफ का वैल्यू आपका 33 है, एच 5 है। इसको हल कीजिए, 35 के साथ छेड़छाड़ नहीं करना, 50 में से 40 गया तो बचा 5, सॉरी 45 जाएगा, फिर 33/5। फिर मैं कह सकता हूँ कि 35 प्लस कोई कोना कोनी कट नहीं रहा तो ऊपर पर गुना कीजिए, 25/33। अब भाई 25 को 25 ना 55 लिखा गया, 35 प्लस 33 से भाग दे दीजिएगा, ठीक है 33 से भाग देता हूँ, 33 भागा दीजिएगा 25 में, तो भाग लगेगा नहीं, 0 पॉइंट यहाँ पे 0 लगाइएगा, तो लगभग 3 छक 3 3 अठे 24, 3 अठे 24, 7 बार में खिलाइएगा। तो 7 21 करिए 1, 7 21 21 2 हो जाएगा 23, है ना। फिर घटाइएगा, 10 में से 1 गया 9, फिर 4 में से 3 गया 1, 19 बचा, दशमलव दे दिए, फिर से आप जो कि 0 दे सकते हैं, तो 6 बार में खिलाइएगा इसको, तो छोतिया 18 और छोतिया 18 1 19 यानी कि बेसी हो गया, 5 बार में खाएगा, क्लियर है। तो टोटल इसको कटा करके 0.75 लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ 0.75 जोड़िएगा हो जाएगा 35.75, यही आपका आंसर हो गया, देखिए। तो आपका होगा 4 नंबर, लेकिन पहले इसको देखिए, यहाँ पे जो आप देखिए बुक में कहिएगा कि सर जी आंसर नहीं मिला, यहाँ पे 6 है, तो जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पे जब भी प्रश्न इस टाइप का हल करेंगे ना तो लगभग आंसर आता है, और यहाँ पे आपका 6 ही होगा। क्यों, या फिर ऐसे भी दे दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए अभी भी जा रहा है, तो जब भी ये देखिए दशमलव का 7.5 है, तो जब यहाँ पे 5 से और ज़्यादा बढ़ेगा तो इस 5 को 6 बना लेना है, ताकि वहाँ का जो भी और डॉट 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 जाएगा वो कंप्लीट खत्म हो जाए। तो आप यहाँ पे 6 भी कर सकते हैं, या फिर छोड़ भी दे दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये देखिए हमने फॉर्मूला मिटा दिया, कोई दिक्कत। चलिए आइए देखिए 4th नंबर, यहाँ पे समझिएगा, किसमें दिया गया लंबाई दिया गया 118 से 126, फिर 127 से 135, यानी कि 118 से 126, देखिए यहाँ पे 118 से 126, फिर 127 से लेकर के दिया 127 से 135, इसी प्रकार से यहाँ पे गया है, और हमें ज्ञात करना माध्यम, तो यहाँ पर पकड़िएगा 118 से 126, तो 126 से आना चाहिए 35, लेकिन ऐसा क्रम में आपको नहीं दिया गया, तो हमें ऐसा ही क्रम में लाना, वर्ग अंतर जहां से खत्म हुआ वहां पे स्टार्ट। तो करना क्या है, देखिए 126 और 127 के बीच में गैपिंग कितना का बोलेगा, 1 का, 1 को 2 फाँक कर दीजिएगा, आधा आधा बढ़ दीजिएगा, कह सकते 0.5 0.5, है ना, आधा आधा का मतलब वही हुआ 0.5 0.5, तो ये आधा आधा हुआ। अब यहाँ पे हमने वही चीज की है, क्या किया देखिएगा 118 जो दिया गया इसमें से एक बार 0.5 घटा लिए, और 126 जो दिया है इसमें से एक बार 0.5 जोड़ दिए, तो शुरुआती में 0.5 घटाएं और बाद में क्या क्या जोड़ दिए, तो आपका अंतर अब सेम हो जाएगा। तब यहाँ पे खत्म हुआ, फिर यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पे खत्म, यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पे खत्म, यानी 9 का अंतर आ गया, 9 का अंतर आप जो कि आपका आ गया। तो ढांचा आपका गड़बड़ था, तो आपको पहले सही कर लेना, हमेशा ये बात को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना कि अंतर क्या सेम दे रहा है, अगर नहीं दिया है सेम तो आपको सेम करना है ना, अगर दिया है तो कुछ नहीं करना है बस। तो इस प्रकार से आपका जो कि 9 का जो कि गैपिंग होते जाएगा, और इस प्रकार का आपका वर्ग अंतर तैयार हो जाएगा। तो चलिए, तो आई होप आपको पता चल गया होगा, जितना भी गैपिंग होगा उसको 2 से डिवाइड कर देना है,
और पहला वाला में जो डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा उसको घटा देना है, और दूसरा वाला स्टेप में वही ऐड कर देना है, और उसी को देखते हुए आगे बढ़ते जाइएगा, आपका अंतर सेम हो जाएगा। तो चलिए, तो बारंबारता में हमें निकालना है संचय बारंबारता पहले, ठीक है। तो ये 3 को जो होगा तो लिख देना है, और उसके बाद है 5 में 3 जोड़िए 8, 8 में 9 जोड़िए 17, 17 में से 5 जोड़िए तो 22, 22 में से ये भाई एक सेकंड देखिए, 3 तो 3, 5 में से 3 जोड़िए 8, 9 में से 8 जोड़िए 17, 17 में ये बीच में 12 छूट गया, लिखने के लिए छूट गया, 17 में से 12 जोड़िए 29, फिर 5 जोड़िएगा 34, 17 में से 12 जोड़िएगा तो 29 होगा ना, 7 2 1 2, ठीक है। फिर 5 जोड़िएगा 34, फिर जोड़िएगा 4 तो हो जाएगा 38, फिर जोड़िएगा 2 तो हो जाएगा 40। तो यहाँ जितना आया ना वही इसमें भी योग कीजिएगा तो वही आएगा, यानी मैं कह सकता हूँ कि n का वैल्यू टोटल 40 है। ये वाला जोड़ के बोलिए n का वैल्यू 40 है, या फिर यहाँ से बोल दीजिए देख के 40, दोनों इफेक्ट नहीं होगा। तो हमें n/2 का वैल्यू लगाना है। मैं कह सकता हूँ n का स्थान पर 40, 2 तो 2, तो डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा 20, तो n/2 का स्थान पर 20 रखना है, जैसा कि फॉर्मूलाज मैंने पहले लिख लिया है। क्लियर है? तो इस प्रकार से अब ध्यान से देखिएगा, हमें ज्ञात करना है एफ बी। तो सबसे बड़ा जो इसको घेर लेना है, तो बड़ा 12 है तो इसके आमने सामने घेर लेना है, यानी कि राइट और लेफ्ट को क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर रख लेना है। इस प्रकार से रख लिया, तो एफ चाहिए तो जो ब्रैकेट के अंदर में है वही एफ हो जाएगा, यानी 12। सी एफ की बात किया जाए तो जस्ट इसका ऊपर, तो 17 हो जाएगा। एल की बात कीजिएगा तो इसमें दिखेगा तो ये वाला निम्न सीमा तो 144.5 हो जाएगा, 144.5 हो जाएगा। और एच की बात किया जाए तो इन दोनों के बीच का गैपिंग कितना का है, 9 का है, यानी कि टोटल चीज़ मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे बैठा लीजिएगा, एल के स्थान पे 144.5 प्लस n/2 के स्थान पे दिखेगा 20 है, 20 माइनस सी एफ आपका 17 है, बटे एफ आपका 12 है, एच आपका 9 है। इस प्रकार से मैंने लिख लिया, जो जो चीज़ दिया गया था वही वही चीज़ वहाँ पे लिखा। अब हल करना है, पहले ब्रैकेट के अंदर उसके बाद बाहर, तो घटेगा 20 से 17 3, यहाँ बचा 12 और गुना हो जाएगा 9। तो मैं कह सकता हूँ कि 144.5 प्लस 3 से कटाएगा 4 बार में, और इधर 9 गुना 1 तो इधर 9/4। तो मैं कह सकता हूँ कि 144.5 प्लस 4 से भाग दे दीजिएगा 9 में, 4 दूना 8, 1 यहाँ पे दशमलव दीजिएगा 0, 4 दूना 8, फिर 2 0 अब दे सकते अपने मन से, 4 5 20, यानी इसको कटाने के बाद आ गया 2.25 जोड़िए। तो दशमलव के बाद यहाँ 1 डिजिट, दशमलव के बाद 2 डिजिट, तो यहाँ 0 दे करके जोड़ लीजिए, बैलेंस कर लेना, ठीक है। दशमलव के बाद जब बैलेंस नहीं रहे तो आपको कर लेना 0 दे के। अब जोड़िए 50 में से 25 जुटेगा तो 75 और पॉइंट 144 में से 2 जुटेगा तो 146, तो हो गया यही आपका आंसर 146.75। तो अतः करके लिख लीजिएगा, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया यहाँ पे, लिख दे अतः लिख दीजिएगा माध्यक बराबर 146.75। क्लियर है? लिखिए। चलिए देखिए 5 नंबर में भी आपका माध्यक ज्ञात करना है, ठीक है, जिनमें से वर्ग अंतराल ये आपका दिया गया है। यहाँ पर आपका जो कि गैपिंग सेम दिया गया है, यानी कि 1500 से 2000, फिर 2000 से स्टार्ट हुआ, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना। अगर थोड़ा बहुत भी ढांचा गड़बड़ाता तो हमें इससे पहले सही करना होता है। और ये बारंबारता दिया गया, बारंबारता कैसे पहचाने, कभी बढ़ेगा तो कभी घटेगा, तो समझिएगा बारंबारता। तो हमें संचय बारंबारता निकालना है, तो फटाक से वैसे जैसे निकालते आए हैं, 14 तो 14 लिख लीजिएगा, और अब इस दोनों को जोड़िए, 14 56 जोड़िए, 6 4 10 और 5 1 6 1 7, 70 हो गया ये। फिर जोड़िए 70 और 60 तो 0 713 130, फिर जोड़िए 6 8 3 11 है ना, 1 1 2, इस प्रकार से हो जाएगा। जोड़िएगा 6 4 10 करी 0, 7 1 8 है ना, 7 1 8 हाथों था 1 था, 9 हो जाएगा ना, और 9 हो गया। फिर आपका 2 1 2 2 हो जाएगा, 290 हो जाएगा। फिर जोड़िएगा हो जाएगा 2 6 और 9 6 15 करीब 5 और 2 1 3, इसको जोड़िएगा 8 2 10, 4 5 4 9 1 10, 3 1 4, 400। इधर भी जोड़िएगा, टोटल आपका 400 ही आएगा। तो एन का वैल्यू आपका है 400, यहाँ पे एन 400 लिखेगा, है ना, और n/2 का यूज करना होता है, तो n का स्थान पे 400, 2 तो 2 भाग दीजिएगा 200 हो जाएगा, तो n/2 का स्थान पे 200 फार्मूला हम ऐड करेंगे, है ना। अब इसमें बारंबारता में सबसे बड़ा क्या है तो उसको घेर लीजिएगा, 86 है,
तो लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड को क्या करना है, बॉक्स में बंद कर लेना है। अब ज्ञात करने में आसानी होगा। एफ हो गया 86, जो पॉकेट बंद है वही आपका एफ है, तो एफ हो गया 86। और सी एफ की बात कर लेता हूँ, तो जो घेरा है उसका जस्ट ऊपर, तो 130 हो जाएगा। और एल की बात कर लेता हूँ, तो एल का इधर देखेगा निम्न सीमा, तो निम्न सीमा आपका 3000 है, सबसे छोटा वाला 3000 लिख लिया। और आपका एच की बात कर लेता हूँ, एच, तो इन दोनों के बीच का अंतर 500 है, तो एच हो जाएगा 500। तो लगभग लगभग टोटल लिख लिया, यहाँ पे आपको बैठा लेना है। एल आपका देखिएगा, एल कितना है, एल आपका 3000 है, तो ये 3000 हमने लिख लिया, प्लस n/2 का स्थान पे 200 हो जाएगा, n/2 के स्थान पे 200, तो ये लिख लिया 200। सी एफ के स्थान पे हो जाएगा 130, तो यहाँ पे लिख लिया 130 बटा एफ के स्थान पे हो जाएगा आपका, एफ के स्थान पे 86, तो यहाँ पे लिख लिया 86 इंटू हाइट एच, एच आपका 500 500। हल कीजिएगा 3000, तो 3000 प्लस 200 में से 130 गया तो 70 बचेगा, ओनली 70 बटा 86 इंटू 500, ये गुना है। अब इसको हल कीजिएगा तो मैं कह सकता हूँ 3000, तो 3000 प्लस, अब देखिए कटेगा तो कटाइए, नहीं कटेगा तो नहीं कटाइए, हालांकि छोड़ दीजिए, इसको डिवाइड कर देते, कितने से कटाइएगा, 8 6 14 है, 2 से कटेगा हालांकि, तो है ना, तो 2 से कटा लीजिएगा, थोड़ा सा हौला हो जाएगा, 2 चौक 8 बचा कुछ नहीं, 2 तिया 6, 2 से कटाएगा तो इसको 35 बार में जाएगा, है ना। अब गुना कर लीजिए, 35 गुना 500 बटा 43, तो 5 है 25 करीब 5, 5 या 15, 2 17 पर 2 0 बटा 43, इस प्रकार से। यहाँ पे प्लस आपका यहाँ पे होगा, ठीक है, ये इसके सीधा में होगा 3000, ये सब थोड़ा बहुत ध्यान रखना। अब 43 से इसे भाग देना है, तो 43 से आप सबको भाग देना इस प्रकार से, 43 भागा 175 पे 00, क्लियर, इस प्रकार से देना है। तो ये मान लेते हैं इसको 40 है, तो 4 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16 160, और 3 3 चौक 18, 70 80, ढेर हो जाएगा। 4 चौक 16 हुआ था ना, 4 बार में खिलाइए, 4 तिया 12 करिए 2, 4 चौक 16, 16 1 17, ठीक है, 4 तिया 12 करिए 2 तो चलिए 4 चौक 16 1 17, घटाए 3, यहाँ पे 0 दीजिएगा, तो नहीं खाएगा, 0 बार में खिलाइएगा, है ना, तो हो जाएगा फिर से 30, फिर एगो 0 दे 300, तो 4 5 4 4 9 36, 4 8 32, 40 मान के खिला रहे हैं, तो 40 बटा 4, 4 7 28, 280 7 बार में, और 7 21, तो 80 20 100 6 बार में खाएगा, बेसी हो जाएगा, 6 बार में इसको खिलाइएगा। छोतिया 18 करे 8, छो चौक 24, 24 1 25, घटाइएगा तो 10 में से 8 गया 2, या 9 में से 5 गया तो 4, या 1 में गया ना 42, और फिर अब दशमलव दीजिएगा, फिर जाते या 0 दीजिएगा या दशमलव आएगा, फिर 400 हो गया आपका 20, तो 9 बार में खिला दीजिएगा, 9 बार में इसको खिला दीजिएगा, है ना। और इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेगा, तो कटा छटा करके इसको इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ, जितना 0.9, है ना, और आगे आप बढ़ा सकते जाते रहेगा, तब जोड़िएगा, तो 0.9 तो रहेगा, इधर होगा 6, इधर फिर 0, फिर आपका 4, और आपका ये पे 30, इस प्रकार से ये आपका करेक्ट आंसर आ गया, देखिए। तो साथियों वीडियो थोड़ा सा हो सकता है कि लंबा हो जाएगा, ठीक है, और समय भी ज़्यादा काफ़ी हो गया, तो वीडियो को यहीं पे मैं स्टॉप करना चाहूँगा, लेकिन हाँ यहाँ पे जो आपका 9 आया है, और आप आगे बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, तो और एक डिजिट में आपको ला लेना है, करीब करीब यहाँ पे 8 आ जाएगा, अगर 7 बार में भी खाएगा तो एक बढ़ा दीजिएगा, तो 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे 8 लिख लेता हूँ पहले, आप लोग खिला दीजिएगा जैसे जैसे देते आए वैसे, कम से कम 10 मिनट के बाद 2 डिजिट आपको खिलाना है, क्लियर है। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे करता है स्टॉप, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं, तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा, जो भी प्रश्न बचा उसको कवर कर लूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।